बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में जो है वो CSS को स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज हम जो है वो क्या करेंगे, CSS की आगे डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग, यानी कि जो टेबल है वो किस तरह से बनाते हैं ये सब हम देखेंगे। बाय यूजिंग CSS यू कैन प्रोवाइड बॉर्डर्स इन टेबल एज वेल। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम जो बनाया था ना, क्या कहते हैं उसको, टेबल टैग यूज करके हमने HTML में जो टेबल बनाया था, तो उसमें बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। इन लाइन जो हमने पढ़ा था ना CSS, तो उसको यूज करते हुए हम बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बॉर्डर किस तरह से यूज करते हैं, सिंपल आप जो है वो क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने जो भी टेबल यूज करना है, टेबल के आगे आप बॉर्डर लगा दो। तो आप बॉर्डर जो है वो जो भी बॉर्डर आप मेंशन करना चाहते हो वो बॉर्डर आप मेंशन कर दो, जो साइज उसका रखना है वो आप मेंशन कर दो। ये जैसा कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ टेबल, अगर हम कर देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर जो भी हम रखना चाहें वो हम मेंशन कर सकते हैं। उसकी मतलब जो वैल्यू देनी है वो हमें पता होनी चाहिए कि हमने उसकी वैल्यू कैसे देनी है। ठीक है, तो उसकी जो है वो हम वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर दे दिया, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है वो 1 रखी। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि एक्स बॉर्डर में इसने दिया हुआ स्टाइल टेबल THTD, मतलब सबके इर्द गिर्द जो है वो बॉर्डर देना है। तो किस किस के इर्द गिर्द बॉर्डर देना है ये इन्होंने यहाँ पे मैंने तो इनलाइन में आपको करके दिखाया है ना, तो ये इंटरनल में जो है वो करके आपको बता रहे हैं कि किस तरह से होगा। ठीक है, अभी रीडिंग करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह से सेट किया हुआ है, और फिर हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। For this purpose, we initially need to state the style tag here just before the start of the table and later inside the block. We need to set which style to option for and where to apply it. मतलब हमने पहले स्टाइल का टैग लगाना है, उसके अंदर हम कहाँ कहाँ बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं वो बताना है, जिसको हम सिलेक्टर कहते थे। ठीक है, टेबल THOTD, ठीक, उसके अंदर हम बॉर्डर और ये प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद हमने ये मेंशन कर दिया कॉलम, और उसके बाद उसकी वैल्यू बता दी। ठीक है, सॉलिड ब्लैक कलर में हमें चाहिए 1 पिक्सल का बॉर्डर। ठीक, तो ये मेंशन कर देंगे एज फॉलोज। इन फिगर वी आर डिफाइनिंग बॉर्डर फॉर टेबल हेडर, सेल्स एंड every other cells in the table. Other than that, we can also designate a background color for the टेबल का बैकग्राउंड जो कलर है वो भी हम मेंशन करना चाहते हैं। तो सॉलिड ब्लैक हमने ये बता दिया कि किस कलर में बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, आपके पास वी एड बैकग्राउंड कलर ऑफ टेबल एज वेल। टेबल का बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं बाय एडिंग द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे स्टाइल THOTD के अंदर हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर एक्वा करना है। तो ये आप जो फिगर है साथ में आउटपुट के तौर पे जो शो हो रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसका कलर उन्होंने जो है वो चेंज कर लिया। आउटपुट इसकी जो है वो चेंज कलर में आ चुकी है, एक्वा कलर में आ चुकी है। ये मैंने कोड लिख लिया, आपको पता चल रहा है कोड का। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो स्टाइल मतलब टाइटल दे दिया, उसके बाद ये स्टाइल टेबल THOTD में हमने बॉर्डर लगाना है, और उसके बाद ये हमने बॉर्डर लगा लिया, स्टाइल क्लोज, हैप्पी क्लोज। फिर उसके बाद बॉडी का टेक्स्ट स्टार्ट हो गया, और बॉडी के अंदर जो जो हमने करना था वो कर दिया। ठीक है, ये उसके बाद आपके पास टेबल भी क्लोज और बॉडी भी और टेबल भी क्लोज। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं, और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। फिर उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप। ठीक है, टेबल जो है वो हमारे पास हेडिंग के तौर पे आ गया ये। ठीक, और उसके बाद जितना भी मैंने लिखा था वो सारा का सारा बॉर्डर के साथ डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, बॉर्डर के साथ डिस्प्ले हो चुका है। अब ये आप देख सकते हैं, टू किया हमने तो ज़्यादा जो है वो उसका बॉर्डर हो चुका है। इसी तरह डिफरेंट चेंजेस करके हम जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये डिस्प्ले करता है। 5, तो अगर हम यहाँ पे 5 कर लें तो और जो है वो उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसीलिए 1 किया था, 1 फिर करके, और उसके बाद 1 करके उसके बाद हमने ये रन किया। अब इसका हम करते हैं बैकग्राउंड चेंज। इसी तरह से यहाँ पे एक और हम लगाते हैं TH और TD में, हम TD और TH में हम चेंजिंग करना चाहते हैं। क्या चेंजिंग करना चाहते हैं? बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं। तो बैकग्राउंड
प्रॉपर्टी हमने लगानी है, क्या लगाना है, बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर हम लगाएंगे। बैकग्राउंड कलर ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। इसमें बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर रेड देना है, ठीक है। या बैकग्राउंड कलर कोई भी देना है तो उसके लिए हम कर लेंगे, ठीक, ये आ गया। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रन किया तो आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से और कलर भी आप दे सकते हैं। येलो कलर हम दे लेते हैं तो येलो कलर भी चेंज करके आपको दे देगा, डिस्प्ले कर देगा। बैकग्राउंड इसका जो है वो येलो हो चुका है, ठीक है। तो एंट्रीज इसकी मैंने थोड़ी सी डाली थी, आप पूरा टेबल बना के जिस तरह से ये बुक में मेंशन है इस तरह से पूरा टेबल बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। होप तो आपको इसकी समझ आ चुकी होगी किस तरह से बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो रहा है और किस तरह से इसका बॉर्डर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसकी प्रैक्टिकली भी आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। ये नीचे मैंने जस्ट लिया और 9 तक ही मेंशन किया था, और रोज भी आप डाल सकते हैं और रोज एंटर कहते हैं इस तरह से, और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम की हेडिंग के लिए हेडिंग जो रो होती है उसके लिए टी एच कॉलम ऐड करने के लिए होंगे, और अगर आपने एंट्रीज करनी है तो टी डी जो है वो आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। हर कॉलम के लिए टी डी मेंशन करना पड़ेगा। अब होम पेज डेकोरेशन किस तरह से की जाती है वो आपको बताया जाएगा। होम पेज डेकोरेशन के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है आपको पता है ना। होम पेज क्या होता है, जो फर्स्ट पेज किसी वेबसाइट का, फॉर एग्जाम्पल यूएस की जो हम वेबसाइट ओपन करें या किसी भी यूनिवर्सिटी की या बीआईएससी की, तो जो पहला फर्स्ट पेज वेब पेज आपके पास ओपन होता है वो होम पेज कहलाता है। तो इसमें वो आपको पता है किस तरह से डेकोर हुआ हुआ होता है। तो द कोड ऑफ द फिगर इज सिमिलर टू दैट ऑफ 11, जो मेंशन था एज फर्स्ट स्टेप वी डिफाइन स्टाइल टैग पेयर इन बॉडी। इन बॉडी के अंदर जो स्टाइल टैग पेयर था वो हमने लगाया, एंड ऐड लाइंस 22 to 24 और 22 to 24 लाइंस हमने जो है वो ऐड की हैं। मतलब ये एच ये आपके पास 24 तक, ठीक है। ये 22 to 24 लाइन्स जो है वो ऐड की गई, और मतलब हम देख लेते हैं ना कोड क्या था। विच रिजल्ट इन चेंजिंग द कलर ऑफ थर्ड लेवल हेडिंग्स इन द बॉडी टू ग्रीन। थर्ड जो H3 है उसके जो है वो ग्रीन हो गया है। और इन लाइन 4 में हमने क्या किया है, लाइन 4 में हमने आर्ट इमेज अल्टरनेट डिस्प्ले करने के लिए इमेज अल्टरनेट वर्डिंग to describe the picture that is being shown on the page in a short phrase, ठीक है। आर्ट के तौर पे मैंने मैट लोगो जो है वो डिस्प्ले कर दिया। मैट लोगो ही आपके पास जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए अल्टरनेट में भी और सोर्स के तौर पे भी, ठीक है। तो यही चीज डिस्प्ले है। तो ये कोडिंग क्या कह रही है इसमें, लेट्स लर्न, उसके बाद वेलकम, वही सारा कुछ है। स्टाइल हमने DID में स्टाइल दे दिया, और उसके अंदर कलर हमने बता दिया ब्लू कलर होना चाहिए। उसके बाद बॉडी है, बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसका कलर रेड होगा। उसके बैकग्राउंड इमेज जो है वो URL से लिया गया है, मतलब URL ओपन बुक डॉट JPG ये आ गया। उसके बाद जो बैकग्राउंड रिपीट है वो नो रिपीट होनी चाहिए। बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स होनी चाहिए, उसकी चेंजिंग नहीं हो। और डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट जो है डेकोरेशन इसकी इस तरह से हो। और इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल बेबी स्टाइल होना चाहिए टेक्स्ट का, ठीक। H3 उसके बाद हेडिंग 3 जो है उसमें मेंशन आपने क्या करना है, ये सारे का सारा जो है वो उसके ये जो हम मेंशन कर रहे हैं सेंटर और ये सारा कुछ ये हेड के अंदर जा रहा है, ठीक है। हेड के अंदर है ये सब कुछ। H3 है, H3 में जो है उसका कलर ग्रीन, जहाँ जहाँ H3 होगा वहाँ ग्रीन होगा। बॉडी जहाँ जहाँ होगी वहाँ पे ये चेंजिंग होगी। और स्टाइल क्लोज हो गया, ठीक है। स्टाइल बॉडी से ये आपके पास फर्स्ट पे स्टाइल जो है वो टैग ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हो गया। सेंटर अगेंस्ट दैट ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट टू टीच इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट हम टीच कर रहे हैं, ठीक है। वो पैराग्राफ के अंदर उन्होंने आगे क्या मेंशन किया, पैराग्राफ मतलब BR के टैग लगा के, BR के टैग के बाद ये फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए अदर ऑफर डिटेल्स, मतलब विजिट अगर फर्दर डिटेल चाहिए तो उसके लिए विजिट कर ले। और विजिट करने के लिए एंकर का टैग हमने पढ़ा था तो वो मेंशन कर दिया यहाँ पे उन्होंने, ठीक है। उसको वेबसाइट बता दी। और, uh, और, uh, उसके बाद जो है वो टैग ओपन हुआ था यहाँ पे क्लोज हो गया। सेंटर अगेंस्ट दैट ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट टू टीच इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट हम टीच कर रहे हैं, ठीक है। वो पैराग्राफ के अंदर उन्होंने आगे क्या मेंशन किया, पैराग्राफ
नेक्स्ट H3 टैग के अंदर एक तो ये मेंशन हुआ है, ठीक है, इसके कलर पर मेंशन कर दिया उन्होंने कि क्या कलर होना चाहिए, ठीक है। तो H3 टैग के अंदर ये हो, और उसके बाद बॉडी के टैग के अंदर ये सारा कुछ आ रहा है। H3 के अंदर जो है वो फी स्ट्रक्चर आ जाए, और उसके बाद ये आपके पास पैराग्राफ में वी टेक फी इन एडवांस डिस्काउंट, ये सारा कुछ, ठीक है। और H4 आपके पास है ऑप्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट, इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट क्या है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट में आएगी, मतलब 1 2 3 4 मेंशन होगा। और उसके बाद एच आर का टैग मीन्स दैट यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी, और इसके बाद स्मॉल लाइन ड्रॉ के नीचे जो है वो स्मॉल लिखा होगा। रिफंड पॉलिसी नहीं है कोई भी, वी हैव नो रिफंड पॉलिसी। उसके बाद टैक्स क्लोज हो जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल कैसे रन करेगा वो देख लेते हैं। इसकी आउटपुट जो है वो पहले आपको दिखा देती हूँ कि ये आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है। आउटपुट अप्लाइंग CSS स्टाइल टू हेडिंग एंड बॉडी, ठीक। इसके बाद we are loading an image of an open book as the background of web page and kept it fixed and non-repetitive function in the next couple of lines. इसमें फर्स्ट में मतलब हमने जो है वो बैकग्राउंड में एक इमेज डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। फर्दर एक्सटेंड आर डेकोर बाय अंडरलाइन करके हमने इसको मजीद डेकोर कर लिया होल पेज को। डिफाइन द स्टाइल ऑफ अंडरलाइन टू बी देवी। ये आपके पास जो है वो इमेज डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, सब पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरह से इमेज लोगो H2 और H4 में टेक्स्ट लिखा जाएगा, वो सेंटर पे आपको डिस्प्ले होगा क्योंकि सेंटर टैग हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद डाइव स्टाइल, यानी कि ये इसका जो कलर होगा वो ब्लू कलर में होगा, यहाँ से नीचे जितना भी टेक्स्ट आएगा, ठीक है, यानी कि जो लिस्ट बनाई जाएगी वो। उसके बाद H3 जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे कलर जो है वो ग्रीन आना चाहिए। और उसके बाद स्टाइल टैग क्लोज, और उसके बाद सेंटर, और ये सब्जेक्ट कोई टीचर इंग्लिश वगैरह ये सब भी जो है वो सेंटर में हो, ठीक है। तो ये सेंटर में ही आपको डिस्प्ले करके देगा। उसके बाद ये डाइव और नीचे आपके पास हाइपरलिंक, और उसके बाद ये सारा टेक्स्ट वही पहले वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो URL लगा के, और आपको पिक्चर में बैकग्राउंड जो पिक्चर हमने डिस्प्ले करनी थी वो लगा के चेक करवाती हूँ, ठीक है। ये मैंने बैकग्राउंड पिक्चर लगाई, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपको डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, नो रिपीट लिखा हुआ था, अब इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये रिमूव किया और रन किया, तो ये आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से ये फुल स्क्रीन पे जो है वो शो हो चुकी है। इसी तरह से हम और चेंजिंग करके कोई भी पिक्चर लगा के जो है वो शो करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस टेक्स्ट में अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे लोगों में मैं कोई भी ये पिक्चर लगा रही हूँ, ठीक है। ये लोगों में पिक्चर लगा के आपको डिस्प्ले करवाऊंगी। ये किस चीज़ की पिक्चर होगी, ये HTML5 की पिक्चर डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो ये HTML5 की पिक्चर जो है वो डिस्प्ले हो रही है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये लोगों के तौर पे यहाँ ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब हम लोगों के तौर पे भी डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, आपको शो करवा दिया डिस्प्ले करके कि किस तरह से लोगो डिस्प्ले होगा। और एक ही उसमें चेंजिंग करके मैं सारा कुछ आपको बता रही हूँ, ठीक है। लोगो भी मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद लोगो किस तरह से हमने लगाया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पिक्चर बैकग्राउंड का भी आपको मैंने बता दिया। पिक्चर बैकग्राउंड यहाँ पे हम डिस्प्ले कर लें तो दोनों चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ये अब जो हमारे पास है ना W3 स्कूल, उसका बार बार रिपीट होके हमें दे रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ हम नो रिपीट कर दें तो ये रिपीट अब नहीं होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप पे जो है वो आ चुका है। बाकी टेक्स्ट मैंने आपको जो है वो करके रन दिखा दिया है, बता दिया है, ठीक है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। और ये जो एक तो इमेज के बारे में, और लोगो भी मैंने आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया कि यहाँ पे लोगो भी मैंने आपको HTML5 का लगा के दिखा दिया, और इसके अलावा इमेजेस भी लगा के मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे स्माइली का मैंने जो है वो
डाला है तो इसलिए स्माइली फेस आपके पास आ रहा है, ठीक। तो ये नो रिपीट को चेंज करके हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट भी अंडरलाइन है तो अंडरलाइन के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, इसी तरह से ट्रेनिंग करके हम कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। अब हम इस कोड को देखेंगे। इस कोड में क्या डिस्कस किया हुआ है। HTML है सबसे पहले, उसके बाद हेड है, उसके बाद स्टाइल है, बॉडी के अंदर ओवरफ्लो, हिडन ओवरफ्लो हाइड कर दिया, मार्जिन लगाया है, उसके बाद फॉन्ट साइज इसने दे दिया है, मतलब जो कि हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए। और उसके बाद स्क्रॉल कंटेनर में वाइट स्पेस जो है वो रैप में, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट बता दी है। टॉप मतलब इसका मार्जिन जो है वो होना चाहिए जो टॉप में 50% और लेफ्ट 35% और एनिमेशन इसकी जो है वो स्क्रोल 10 सेकेंड लिनियर इन्फिनिट, तो यानी कि स्क्रोलिंग जब करें तो एनिमेशन इसकी जो है वो 10 सेकेंड तक रहे। और की फ्रेम स्क्रोल 100% एंड 0% कलर मैसेज जो डिस्प्ले होना चाहिए वो इनलाइन ब्लॉक में और लीनियर इन्फिनिट एनिमेशन इसकी, और जो कलर है वो पर्पल में हो। उसके बाद क्लोजिंग टैग ऑफ स्टाइल एंड हेड एंड देन पेज, ये हेड सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अंदर बॉडी के टैग के अंदर जो चेंजिंग हुई है वो है। और उसमें जो है वो हेड टैग के अंदर जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। हेड का टैग उसकी जो सेक्शन है, हेड का सेक्शन है उसके अंदर। उसके बाद टाइटल का भी क्लोज हो गया और उसके बाद सेंटर का बता दिया। और मतलब जो टेक्स्ट आपके पास ये लोगो होगा वो सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास है लोगो, इसका जो है वो सेंटर में आ जाए। और उसके बाद ये बॉडी का टेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे ये आपको ID स्क्रॉल ये आपको जो है वो टेक्स्ट शो कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप बॉडी ओवरफ्लो जो है वो हाइड कर देंगे, मतलब जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर वो हिडन हो जाएगा। और उसका फॉन्ट साइज जो है वो 2 है, पैडिंग और मार्जिन उसका साइड्स में 0 है। स्क्रोलिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे स्क्रोलिंग का मतलब ये है कि जो आपका टेक्स्ट होगा ना वो स्क्रॉल करने पे इस तरह से मतलब वाइट स्पेस एक तो उसकी होगी, ठीक है, स्क्रोलिंग टाइम पे। उसके बाद पोजीशन उसकी क्या होगी, एब्सोल्यूट होगी, मतलब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट होगी उसकी। और टॉप में और लेफ्ट में उसका मार्जिन ये रहेगा स्क्रोलिंग में, ठीक है। टॉप पे स्क्रोलिंग में क्या करेंगे और लेफ्ट में उसके लिए क्या रखेंगे। और एनिमेशन जो है वो कितने सेकंड्स तक रहनी चाहिए, 10 सेकंड्स तक रहनी चाहिए, ठीक है। जो स्क्रॉल हम करेंगे तो उसकी एनिमेशन जो है वो अपीयर कब हो और कब अपीयर ना हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको टेक्स्ट शो होगा। तो नेक्स्ट आपके पास ये की फ्रेम्स हैं। की फ्रेम स्क्रॉल इसका जो हमने ऐड की है इसमें क्या है कि ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में 100% और जो ट्रांसफॉर्म होगा यहाँ पे नीचे 100% -100 मतलब 100% मतलब एक एक्स एक्सिस में आपके पास आएगा, ठीक है। की फ्रेम्स दोनों साइड्स पे। कलर्ड मैसेज है नेक्स्ट आपके पास। और कलर्ड मैसेज में क्या होगा, कलर्ड मैसेज में जो है वो डिस्प्ले होगा इनलाइन ब्लॉक और एनिमेशन लीनियर इन्फिनिट पोजीशन पे। एनिमेशन जो है वो इन्फिनिट होगी लेकिन लीनियर पोजीशन पे होगी। कलर उसका जो डिस्प्ले होगा वो पर्पल होगा आपके पास, ठीक है, जो भी मैसेज डिस्प्ले होना है। और उसके बाद बाकी सारा टेक्स्ट वही है सेम जो हम पीछे करते आ रहे हैं, पिछली बार हमने किया भी था। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ जो आपको शो करनी है कि स्क्रॉल जो हम करेंगे स्क्रॉल कंटेनर और स्पैन, यहाँ पे हमने क्लास जो है वो आइडेंटिफाई की है। और कलर्ड मैसेज जो होगा, वेलकम जो मैसेज आपके पास आएगा उसको क्या करना है, उसका आपके पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए, वो नीचे हम दिखाएंगे भी आपको, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊपर सारे मैंने स्क्रॉल कंटेनर यूज़ किया ना, तो उसकी यहाँ पे मैंने आईडी बना लिया, क्लास बना लिया। ये यहाँ पे इसको मैंने यूज़ किया, ठीक है, ये मैंने इसको यूज़ किया लेकिन नीचे इसकी क्लास बना लिया मैंने, ठीक है। जहाँ मतलब क्लास बना लिया और ऊपर इसको जहाँ यूज़ करना था वो काट दिया। उसके बाद बाकी सब तो वही टैक्स जो हम पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पे ये वेवी लाइंस जो टेक्स्ट के नीचे वेव्स आ रही होती हैं वो है। और उसके बाद रिपीट नहीं होना चाहिए, जो पिक्चर आ रही होती है डिस्प्ले होती है, ठीक है, बैकग्राउंड फिगर जो पिक्चर डिस्प्ले हो रही है, इमेज जो डिस्प्ले हो रहा है वो रिपीट ना हो। और उसके अलावा यहाँ पे अटैचमेंट में मतलब वो फिक्स रहे, ठीक है, उसकी पोजीशन जब फिक्स रहनी चाहिए, टेक्स्ट का अंडरलाइन होना चाहिए, और कौन सा स्टाइल होना चाहिए, वेवी स्टाइल होना चाहिए। और उसके बाद H3 जो है वो ग्रीन कलर में हो। और नीचे जो H2 की बात आ रही है, H2 के बारे में क्या कह रहे हैं, H2 के बारे में टेक्स्ट शेडो, जो टेक्स्ट अपीयर होगा H2 का वो शेडो होना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं ये सिंपल टेक्स्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट आपको जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको देखिएगा, ये शेडो में आएगा। और ये जो वेलकम वाला हमने H2 में किया टेक्स्ट शेडो होगा, और वेलकम जो है वो आपको मूविंग में होना चाहिए। तो ये पर हमने जो वेलकम वाला टेक्स्ट लिखा था DIV में जो हमने लिखा था, तो उसके अंदर ये आपको ये चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि ये स्क्रोल मतलब मूव होना चाहिए, तो इस तरह से आपको नजर भी आ रहा है कि ये मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास वेलकम जो है वो मूव हो रहा है, ये आप वेलकम देख सकते हैं मूव हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो रन करके इस तरह से आपको शेडो में, ये देख सकते हैं आप, शेडो में आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये शेडो फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये H2 का जो अभी पर्पज आपको दिखाया, ये H2 का हम जो अभी रीड कर रहे थे, तो ये चीज़ थी कि ये टेक्स्ट आपको शेडो में डिस्प्ले करके देगा, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट चेंजेस होती हैं, डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ करके हम कर सकते हैं। और बाकी टेक्स्ट सेम ही है, इसलिए उसमें कुछ ऐसा सच नहीं है चेंजिंग, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये इसका आपको लिंक आपको पता है, ठीक है, ये लिंक आपने डाला था और लिंक भी क्लिक करेंगे तो लास्ट टाइम भी हमने किया था, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो उस वेबसाइट की ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्क्रोलिंग अब देख सकते हैं आप, ये स्क्रोलिंग यहाँ पे भी डिस्प्ले हुई भी है, जो हम यूज कर रहे हैं ना ऐप, इसमें स्क्रोलिंग है एक्सेस में भी और वाई एक्सेस में भी। तो यही चीज हम इस स्क्रोलिंग कंटेनर में डालते हैं, ठीक है। स्क्रोलिंग कंटेनर में कहाँ पे हमने हाइड करना है, कहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट रखनी है, ठीक है, वहाँ पे इसको हाइड पोजीशन पे रखना है, मतलब कहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए दिस एंड दैट, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं मूविंग पोजीशन पे है और नजर भी हमें आ रही है, एक्सेस वाली स्क्रोलिंग भी और बाय एक्सेस वाली, तो यही चीज इसमें डिस्प्ले की जाती है। A simple and impressive decor on website can be scrolling message, ये scrolling वाला भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। We added welcome message which continuously scroll horizontal, मैंने आपको चेक भी करवाया था कि horizontal वो मैसेज जो है वो स्क्रॉल हो रहा था, ठीक है, वेब पेज के ऊपर। और डिफाइन कंटेनर हमने डिफाइन किया और असाइन किए उसको टेक्स्ट पैरामीटर्स असाइन किए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हमने हॉरिजॉन्टल मार्जिन वो जो हमने दिया था पैडिंग ऑफ मार्जिन 0, ठीक है, वेयर टेक्स्ट शुड मूव मूव होना चाहिए और यूजिंग फ्रेम की फ्रेम पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए थे, ठीक है। और लास्ट में जो है वो कलर मैसेज हमने बताया कि वी प्रोवाइड विद कलर ऑफ टेक्स्ट, जो टेक्स्ट मैसेज होगा उसका कलर क्या होना चाहिए, ठीक है, वो हमने बता दिया। So for everything is in head paired, यानी कि जितना भी हमने ये ऊपर टेक्स्ट बताया है या जितना भी इसका काम हमने किया था वो स्क्रोलिंग वाला हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग वाला और कलर क्या होना चाहिए ये वो, तो ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो हेड सेक्शन के अंदर जाएगा। So that as soon as web page loads in this effect take place, जैसे ही वेब पेज लोड होगा तो ये इफेक्ट आपको नजर आ जाएगा। और जो रिमेनिंग पोर्शन है आउटपुट की को लोअर साइड पे सेम एज दैट ऑफ जैसा हमने पहले किया उसी तरह से होगी। और बाकी जो है स्क्रोलिंग कंटेनर जो है वो आपके पास बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। बॉडी टैग यूज करके हम करेंगे, वो प्रोवाइडेड टैग्स टू बी डिस्प्लेड इन द आउटपुट रिजल्टिंग मूविंग वेलकम मैसेजेस एंड सर्कल्ड विद ब्लू, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद जो
वीडियो क्लिप है वो किस तरह से हम ऐड करते हैं। तो उसके लिए ये नीचे आपके पास टेक्स्ट है टू ऐड वीडियो क्लिप ऐड भी करनी है, और उसके साथ साथ उसमें हम ये भी बताएंगे कि उसको हम जो है वो खुद से एडिटिंग का मतलब उसका फॉर्मेट खुद से चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको स्पेसिफाई करेंगे या कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसको कंट्रोलिंग कर सकते हैं उसकी या नहीं, तो उस वो भी कैसे ऐड किया जाता है इसमें वो बताया जाएगा। तो मतलब उसको फास्ट फॉरवर्ड किया जाए या उसको स्टॉप करना है, स्टॉप कर लेंगे। To add a video clip in a website, video tag is used where you can define the clip size and how the clip should be available at the time when a website load। जब भी वेबसाइट लोड होगी तो किस तरह की वीडियो क्लिप जो है वो शो होनी चाहिए, ये यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, और किस तरह से वीडियो क्लिप शो होगी वो अभी हम जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। 7 लाइन ये नीचे टेक्स्ट जो आपके पास डिस्प्ले हुआ है, इसमें 7 लाइन पे वीडियो की विड्थ जो है वो 500 पिक्सल बताइए, हाइट इसकी 500 पिक्सल, और कंट्रोलमेंट इसको दी। ठीक है, और H2 स्टाइल कलर और पाकिस्तान फर्स्ट एवर विन इन इंटरनेशनल फुटबॉल ये डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, हम सोर्स जो है वो फीफा विन टाइप वीडियो ये हमने बता दिया सोर्स। ठीक है, नेट से उठा सकते हैं, वो भी आप एड्रेस डाल सकते हैं, और यहाँ पे वीडियो जो आपने सेव की होगी वो भी आप देख सकते हैं वीडियो टैग के अंदर। Uses the video tag and specify width and height of the clip in terms of pixel to adjust the size of the video clip. Additionally, the control parameter defines that play or pass या वॉल्यूम कंट्रोल जो है वो करना है हमने या नहीं करना वीडियो जब लोड करेंगे तो। और नेक्स्ट लाइन में जो है वो सोर्स एंड टाइप ऑफ द वीडियो और स्पेसिफाइड सोर्स उसके बता दी और उसकी टाइप बता दी वीडियो की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हमने क्या किया था, HTML supports many formats but among different browsers the most commonly supported video type is MP4। बहुत से ब्राउजर्स जो है वो ज़्यादातर MP4 ही यूज़ किया जाता है। HTML सपोर्ट करते हैं बहुत से ब्राउजर्स और भी यूज़ किए जा सकते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, VLC वगैरह। तो MP4 में हम इसको डिस्प्ले करके आपको चेक करवाएंगे। Alternatively, autoplay parameter can be used instead of controls. Autoplay automatically loads the video clip as the web page loads but does not provide any controls for volume or प्ले और पॉज। यानी कि जब हम कंट्रोल मेंशन करेंगे तो ये आपको जो है वो वॉल्यूम बढ़ाना है, कम करना है, या प्ले करना है, पॉज करना है, ये सब कंट्रोलमेंट आपको देगा, कंट्रोल करेगा, मतलब आपके पास कंट्रोल आ जाएगी। ऑटो प्ले कैन बी यूज्ड बाय स्पेसिफाइंग एडिशनल फीचर लाइक म्यूटेड लूप। तो ये जो लूप करना मतलब रिपीट करना या नहीं करना, और म्यूट करना है आपने वीडियो को या नहीं, ये इस फीचर में एडिशनल फीचर आपको जो है वो दे दिए जाएंगे। When muted is use the clip loads but volume is muted and need to be unmuted manually while loop will keep the clip running। मतलब लूप हम जो है वो अनम्यूटेड करेंगे तो आपकी जो क्लिप है वो चलती रहेगी अगेन एंड अगेन इन द लूप में चलेगी। यानी कि एक वीडियो क्लिप जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो दोबारा वही लूप चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम लूप को म्यूटेड करना चाहते हैं तो आपकी वीडियो क्लिप जो है वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो लूप जो है वो म्यूट हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के फीचर्स जो हैं वो एडिशनल फीचर्स म्यूटेड और लूप वगैरह डाले जा सकते हैं कि आपने इसको रिपीट करवाना है या नहीं, unless it is interrupted manually। Optionally, for manual intervention are accessible by right clicking the mouse। right click mouse के लिए options भी आपके पास मेंशन होंगे, ये आपके पास फिगर में जो है वो दिखाए हुए भी हैं। ठीक है, आउटपुट ऑफ द वीडियो ये नीचे आपके पास ऑटो प्ले म्यूटेड मतलब ये करके आपको प्ले करेगा, और ये लोडेड ऑफ विद कंट्रोल पैरामीटर से इसने किया है। तो ये आपके पास वॉल्यूम में इंक्रीज करके दे रहा है, प्ले करना है तो प्ले यहाँ पे प्ले कर देगा। ठीक है, स्टॉप करना स्टॉप कर लेंगे। और ये आपके पास कंट्रोल पैरामीटर राइट क्लिक करके आप जो भी करना चाहें तो लूप वगैरह या जो ऑटो प्ले पैरामीटर जो है वो आपको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है,
ये आप जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट एंटर किया और ये इसकी वीडियो साथ में डिस्प्ले होगी। अब ये आपके पास वीडियो है, ठीक है, ये टेक्स्ट हमने मेंशन किया था, ये इसके साथ वीडियो भी है, ये आप प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास शो हो रही है वीडियो, ठीक है। ये पास करने मैंने पास कर ली, प्ले करनी है प्ले कर ली, ठीक है। इसी तरह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करना हैं, ठीक है, कि वॉल्यूम और डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। इसका फुल स्क्रीन करनी है वो भी हम कर सकते हैं, तो इस तरह से इसमें चेंजिंग करनी थी वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बारे में एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगी। ऑटो प्ले का हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना। ऑटो प्ले क्या करता है, स्पेसिफाई द वीडियो विल स्टार्ट प्ले एज सून एज इट इज़ रेडी। जैसे रेडी हो जाएगी ऑटो प्ले खुद ही से जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोल में जो है वो आपको स्पेसिफाई करके देता है कि जो वीडियो कंट्रोलमेंट आपको मतलब उसकी एक्सेस देता है। Specify the video controls should be displayed such as a play pause button। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आप आसानी से डिस्प्ले इसमें कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपके पास हाइट आ जाती है। हाइट में पिक्सल आपने बतानी होती है, मतलब उसकी जो वीडियो प्ले करेंगे उसकी हाइट क्या हो। लूप में भी मैंने आपको बताया था कि विल स्टार्ट ओवर अगेन अगेन एवरी टाइम इट इज़ फिनिश्ड। जब भी फिनिश हो जाएगी आपकी वीडियो तो वो साथ साथ जो है वो अगेन स्टार्ट हो जाएगी। म्यूटेड स्पेसिफाई द ऑडियो आउटपुट ऑफ द वीडियो शुड बी म्यूटेड। यानी कि जो ऑडियो है उसकी आवाज़ जो है वो म्यूट कर देगा आउटपुट जब हम डिस्प्ले करेंगे तो। सो उसमें जो है वो यूआरएल स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द वीडियो फाइल की यूआरएल हमें मतलब उसका एड्रेस बताना चाहिए, वो मेंशन करना होता है। और विड्थ और हाइट तो आपको पता ही है सेम ही है कि वीडियो की विड्थ क्या रखनी है, उसकी हाइट क्या रखनी है, ये बताना होता है, ठीक है। तो आज तक इतना ही। होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब तक कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।